हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आज बात करते हैं कि मैसेज भी आ रहे थे, कमेंट भी आ रहे थे और मुझे मेरा भी फर्ज बनता है कि आपके साथ में आपको भी कुछ बताता रहूँ। तो ज्वाइनिंग के बारे में, ज्वाइनिंग में आपके डॉक्यूमेंट क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे उसके बारे में। तो दोस्तों, ज्वाइनिंग में आपके डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे ये मैं बात करता हूँ। अब आपने अगर फॉर्म में 12th लगाई है तो फिर 12th का डॉक्यूमेंट, 12th तक का डॉक्यूमेंट चाहिए। और अगर आपने ग्रेजुएशन लगाई है तो ग्रेजुएशन का डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर आपने 10th ही लगाई है और आप चाहते हो कि मुझे ग्रेजुएशन तक का चाहिए तो ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये ज्वाइनिंग के टाइम में आपकी, अगर आपने 10th की लगाई 10th ही लेंगे, 10th से अब वो नहीं लेंगे। क्यों? अब आप उसके बाद में आप बीएन बटालियन में जाओगे ना, जब ट्रेनिंग कंप्लीट करके, तब आप जुड़वा सकते हो वहाँ के। आपने बीए कर रखी है, बीएड कर रखी है या बीएससी कर रखी है, जो भी कर रखी है वो उसके बाद में जुड़वा सकते हो। लेकिन अगर आपने 10th में लगाई है तो फिर 10th ही चाहिए। तो ये तो हो गई वो एक डॉक्यूमेंट। और दूसरा, मूल निवास। मूल निवास जो भी आपने मेडिकल के टाइम में आपने दिया है वो यहाँ पर भी जमा होगा और यहाँ ओरिजिनल यहाँ पर जमा हो जाएगा। और 10th का सर्टिफिकेट हो गया, मूल निवास हो गया, जाति प्रमाण पत्र। अब अगर आप ओबीसी से हो तो सेंट्रल का चाहिए, अगर ओबीसी से नहीं हो तो फिर आपका स्टेट का भी होगा तो चल जाएगा। और फिर इसके बाद में ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस भी अब की बार, ये पहले तो नहीं था तो अब की बार ईडब्ल्यूएस भी आपका ओरिजिनल होना ज़रूरी है, वो आपका यहाँ पर जमा होगा ईडब्ल्यूएस। और फिर ये सारा प्रोसेस चलता है कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर जमा होगा ना, उसका फिर थाने के अंदर, जो भी आपका थाना लगता है, पुलिस स्टेशन से एक वेरिफिकेशन भी आपका यहाँ पर मांगा जाएगा। वो इसलिए जमा कराना पड़ेगा कि आपका फिर उस पुलिस स्टेशन में सारा कुछ डॉक्यूमेंट जाएगा और उसी के थ्रू सारा कुछ पता किया जाएगा कि आप सही हो या वही हो जिसने ये फॉर्म लगाया, एग्ज़ाम दिया है, वही लड़के हो या फिर कोई और हो, ये सारा कुछ। तो ये तीन हो गया। और डॉक्यूमेंट से संबंधित इतना ज़्यादा कुछ नहीं लगता। और जब वो एक आपकी सर्विस डायरी में एंट्री होगी तो उसमें अगर आप आपके मम्मी पापा तो आपके ऊपर अगर डिपेंड है, और वैसे भी मम्मी पापा की तो फ़ोटो लगेगी तो फ़ोटो भी लेके आना। अब भाई बहन अगर आपसे छोटे हैं और आप पर डिपेंड है तो उनका एंट्री होगी। अगर मान लो बहन की शादी हो गई और भाई की शादी हो गई, आप पे डिपेंड नहीं है, तो फिर उनकी एंट्री करवानी होगी भी नहीं और करवानी भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर वो आपके ऊपर डिपेंड है तो उनकी फ़ोटो भी चाहिए और उनका सारा कुछ मेडिकल सुविधा वगैरह भी उनको मिलेगी। तो वो फिर आप उसका जुड़वाना पड़ेगा, उनका फ़ोटो, आधार कार्ड वगैरह वो भी लाना पड़ेगा। और हो सके तो आप सबकी एक एक फ़ोटो, दो दो फोटो कॉपी करवा के, और जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, एक बार आप ज्वाइनिंग के टाइम पूरी फाइल लेके आ जाना। और उसके बाद में जब आप दूसरी बार छुट्टी जाओगे या मिड टर्म, अब तो ट्रेनिंग से मिड टर्म भी मिल जाएगा, तो फिर मिड टर्म के टाइम आप वापस रख के आ सकते हो। तो ये थी डॉक्यूमेंट। और भी अगर आपको कुछ लगता है कि डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ पूछना है, डॉक्यूमेंट से आपका अगर मेडिकल में डॉक्यूमेंट हो गया है तो अब वही डॉक्यूमेंट सेम यहाँ लगेंगे और बाकी आपको कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी होती है समस्या तो भी वो यहाँ एक बार, मैंने बोला ना, आप एक बार गेट के अंदर हो गए ना तो फिर बाहर कोई नहीं कर सकता। यही बात है। फिर तो अगर आप होना भी चाहोगे ना तो भी बड़ी मुश्किल से बाहर हुआ जाता है, ये भी फौज में है। चलो कोई नहीं, बाकी तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।